हेलो फ्रेंड्स। हॉल टिकट तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, बट अब उस हॉल टिकट में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना भी जरूरी है। अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है, बच्चे एग्जाम सेंटर तक तो पहुंच जाते हैं, बट अगर कुछ चीजें आपने प्रॉपरली कैरी नहीं की, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो एग्जाम को आपको अलाउ नहीं किया जाता। तो हॉल टिकट को बिल्कुल टॉप टू बॉटम आपको चेक करना है। इंस्ट्रक्शंस दी गई है, वो सभी की सभी चीजें आपको देखना है। साथ ही साथ अगर हॉल टिकट में कुछ अभी भी गलती की गुंजाइश है, कुछ गलत आपसे हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक फॉर्म है जो आपको फिलअप करना होगा। साथ ही साथ जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स है, डिसेबल स्टूडेंट्स है, इनको अगर स्क्राइब चाहिए तो उसका भी फॉर्म यहीं पे अवेलेबल है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ये आपका रहेगा मेन पेज, जहां पे आपका एक्चुअल फोटो है, आपका नाम रहेगा। सो अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप कैंडिडेट का फुल नेम है, देन यहाँ फोटो है, आपका साइन है, ये सब चीजें आप लोग प्रॉपरली चेक कर लीजिए। सबसे मेन चीज जिसपे आपको फोकस करना है, रिपोर्टिंग टाइम। देखिए 5 मिनट का भी डिले बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। रिपोर्टिंग टाइम एट द सीटी एग्जामिनेशन सेंटर, ऐसा हो सकता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर 50 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो, ऐसे में सुबह का अगर स्लॉट है तो आपको टाइम पे पहुंचना बिल्कुल जरूरी है। ऐसे में आपको वहां तक पहुंचने के अरेंजमेंट अभी से प्लान कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर का डिटेल एड्रेस होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग टाइम एट द सीटी एग्जामिनेशन सेंटर ये क्रूशियल रहेगा। गेट क्लोजर टाइम इतने बजे गेट क्लोज हो जाएगा तो हो जाएगा, हॉल टिकट में चेक कर लीजिए। बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता। बात पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों अभी से आपको ये चीज पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए डेट तो आपका पक्का है, यहाँ पे 29 होगा, 30 होगा या सेकंड में होगा। एग्जामिनेशन का अपना टाइम देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको डिटेल में सब कुछ चेक कर लेना है। अब दोस्तों ये आपका फर्स्ट पेज का नीचे वाला पार्ट है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओनली। मतलब अगर कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी का मतलब दोस्तों जो फिजिकली डिसेबल्ड है, ऐसे बच्चों को अगर स्क्राइब की जरूरत है तो यहां से फॉर्म डाउनलोड करके इसको फिल कर सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों, क्लिक हियर टू डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर करेक्शन इन नेम, फोटो, सिग्नेचर, डीओबी, जेंडर। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि अभी भी नाम में गड़बड़ है, फोटो में गड़बड़ है, सिग्नेचर में गड़बड़ है, दोस्तों यहाँ से आप अंडरटेकिंग डाउनलोड कर सकते हैं। अब रही बात इंस्ट्रक्शंस की, चलो एक एक इंस्ट्रक्शंस हम लोग देखते हैं। सबसे मेन चीज दोस्तों, कैंडिडेट शुड रीच द सीटी एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द गेट क्लोजर टाइम मेंशन। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट है, इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत से ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, जिसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, अब इसे प्रोविजन कर लीजिए कि आप सही समय पे वहां पे पहुंचे। सो बेसिकली यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर यूजर नेम, रोल नंबर एंड पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट। तो डेफिनेटली है, जब आपको एक मशीन अलॉट किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, उस मशीन पे आपको रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका डालना होगा। यूजर नेम जो भी है वो आपका रोल नंबर रहेगा। एज मेंशन इन एडमिट कार्ड टू एंटर द ऑनलाइन एग्जाम साइट, तो आपको यूआरएल प्रोवाइड की जाएगी। उस यूआरएल पे आपको ये लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालना होगा। प्लीज एंश्योर दैट योर नेम एंड अदर डिटेल्स विच विल बी सब्सिक्वेंटली अपीयर ऑन द स्क्रीन। मतलब अगर आपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद भी डिटेल सामने गलत आ रहे हैं, इमीडिएटली आपको सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक डेटा की बात करते हैं। देखिए बायोमेट्रिक डेटा, लेफ्ट एंड राइट फिंगरप्रिंट एंड लाइव फोटोग्राफ विल बी टेकन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप मेहंदी लगा के जा रहे हैं। अगर मेहंदी लगा के जाएंगे तो प्रॉपरली आपका बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं बट बड़े काम की है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो बहुत सी गर्ल्स स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे देखिए, इफ देयर इज एनी कोटिंग ऑन द फिंगर्स, वॉश देम एंड एंश्योर दैट कोटिंग इज कंप्लीटली रिमूव्ड बिफोर एग्जामिनेशन डेट। तो ये चीज पे आपको फोकस करना है कि बायोमेट्रिक आपका वहां पे होने वाला है।
ठीक है। सो उस हिसाब से आपको अपने फिंगर्स पे कोई कोटिंग नहीं रखना है। बाकी और भी डिटेल्स है। अब बहुत बार क्या हो जाता है, कैंडिडेट्स देखिए, कैंडिडेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम वियरिंग कैप्स, मफलर्स और एनी अदर टाइप हेड और फेस कवरिंग्स एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक, क्योंकि जैसे कि आपका बायोमेट्रिक होने वाला है, यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ होने वाला है, ये सब चीजें आपको नहीं करना चाहिए। You are required to bring this hall ticket with currently valid photo identity proof in original। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के पास में वैलिड आधार कार्ड भी नहीं होता है। वैलिड आधार कार्ड का मतलब दोस्तों, बहुत बार हम लोग जेरॉक्स ही कैरी करते हैं, तो थोड़ा कलर प्रिंट वगैरह जो भी ओरिजिनल कॉपी होगा उसी को कैरी कीजिए। उस मोमेंट पे किसी को ये पता नहीं होता है कि सुपरवाइजर या वहां का जो भी एडमिन है वो किस वजह से आपको डिनाई कर दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस हॉल टिकट की आपको 2 कलर कॉपीज कर लेनी चाहिए। 2 कलर कॉपीज बिल्कुल सेफ्टी के लिए रहेगा। एक आपको पॉकेट में रखना चाहिए, एक आपका बैग में रखना चाहिए। ये जनरली देखा गया है कि बहुत बार आप एक ही कॉपी ले जाते हो सकता है वियर एंड टीयर हो जाए या और किसी रीजन की वजह से वो लॉस्ट हो जाए। उस केस में एक कॉपी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उस कॉपी पे देखिए, कलर अपने फोटो निकाल लिया या कलर प्रिंट आउट उस कॉपी की निकाल ली, हॉल टिकट का निकाल लिया। यहाँ पे एक सेक्शन है, प्लीज एफिक्स योर रिसेंट कलर फोटो एंड साइन अक्रॉस इट। तो जो भी आपका रिसेंट पासपोर्ट फोटो रहेगा, ऐसा नहीं कि आपने 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड का कोई भी फोटो उठा लिया और वो यहाँ पे लगा दिया, बिल्कुल ये ना करें। जो भी आपका रिसेंट फोटो है, पासपोर्ट फोटो सही समय पे निकाल लीजिए। फोटो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और उसको क्रॉस साइन करना है। ये चीज अभी भी आप कर सकते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जा सकते हैं या फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। डेफिनेटली वहां पे बिल्कुल आपका टाइम पास होगा, बेटर है यही से आप ये चीज करके लेके जाइए। गाइज आ जाते हैं हम लोग आगे इंस्ट्रक्शंस पे। तो डेफिनेटली मैंने कहा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आधार कार्ड होगा, जनरली आधार कार्ड ही कैरी कीजिए। ओरिजिनल आधार कार्ड रख सकते हैं आप या फिर और भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं, पैन कार्ड वगैरह होता है, बाकी सब चीज आपको लेके जाना है। लेकिन एक ख्याल रखिए भाई, हॉल टिकट पे जैसा नाम है आइडेंटिटी प्रूफ पे भी वैसा ही नाम होना चाहिए। ठीक है, सरनेम और आपका फर्स्ट नेम इधर उधर हो सकता है, बट ऐसा ना हो कि आधार कार्ड पे अलग सरनेम है, आपके हॉल टिकट पे अलग सरनेम है। ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सो फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव चेंज फर्स्ट लास्ट मिडिल नेम पोस्ट मैरिज मस्ट टेक स्पेशल नोट ऑफ दिस। ये चीज आप ध्यान रखिए, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। थोड़ा भी मिसमैच होता है तो बिल्कुल आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। So candidates opted for scribe shall bring the duly filled prescribed प्रोफार्मा, जो कि मैंने ऊपर बताया था कि जो कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं, डिसेबल कैंडिडेट है, इनको जो प्रोफार्मा मैंने ऊपर बताया था आपको, उसी प्रोफार्मा में आपको वो फॉर्म लेके जाना है जिससे कि आपको स्क्राइब को अलाउ किया जा सके। तो यहाँ पे बाकी एग्जामिनेशन की जो भी रिलेटेड डिटेल्स है वो तो आपको पता ही है। दूसरा चीज दोस्तों, यू मस्ट ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विथ यू। तो 2 पेन कैरी कीजिए यूजुअली, ठीक है। आप पेंसिल भी ले जा सकते हैं। देखिए, रफ पेपर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही मिल जाएगा। मतलब ऐसा ना हो कि आप एक्स्ट्रा रफ पेपर ले जाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपके हो सकते हैं, रीजनिंग के कैलकुलेशंस हो सकते हैं, तो रफ पेपर वहीं पे आपको मिल जाता है। तो जनरली आप लोग पेंसिल ले जा सकते हैं, इरेजर ले जा सकते हैं और ये जो बॉल पॉइंट पेन है वो भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको साइन करना पड़ेगा अटेंडेंस शीट में। अब गाइस, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको ये बोलता है कि ये हॉल टिकट का मतलब ये नहीं है कि आपका जो कैंडिडेचर है इस कोर्स के लिए वो फाइनल हो गया। हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी आगे जाने वाले कोर्स के लिए वैलिड ना हो। तो जब बाद में डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई किए जाएंगे, वो टाइम में ही ये फाइनलाइज होगा कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये मत समझिए कि हॉल टिकट मिल गया मतलब आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बहुत से बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं और उससे बचने के लिए सीईटी सेल ने ये पॉइंट डाला हुआ है। सेकंड दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये बोला जा रहा है, बहुत बार बच्चे यहाँ वहां देखेंगे, बाजू में देखेंगे, इधर देखेंगे, एक पैटर्न एनालाइज किया जाएगा। मान लीजिए वो ए ऑप्शन प्रेस कर रहा है तो आप भी ए ऑप्शन से सबमिट करोगे, बी तो बी, सी तो सी। ये हो सकता है कि आप लेफ्ट एंड राइट में जो स्टूडेंट जैसे कर रहा है वही पैटर्न आपने कर दिया। दोस्तों, ऐसे भी पैटर्न रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। तो भाई यहाँ वहां मत देखो, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखो और उसी हिसाब से ऑप्शन यानी रिस्पॉन्स जो है वो सिलेक्ट करो। गाइस,
You must report at the examination venue 30 minutes before the time as printed on the hall ticket। ये मैंने पहले ही बताया, जो भी आपका टाइम होगा कम से कम आधा घंटा पहले आपको पहुंचना है, तो जाने के प्रोविजन आप सही समय पे कर लीजिए। रही बात दोस्तों बुक्स है, नोटबुक्स है, कैलकुलेटर्स है, भाई ये तो समझदारी वाली बात है। पेजर, मोबाइल्स ये सब अलाउ ही नहीं है, इज नॉट परमिटेड इन दिस एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड तो डू नॉट ब्रिंग एनी ऑफ द बैन आइटम्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स होंगे, पेजर्स होंगे, ये सब मत लाइए। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है, पेरेंट्स वगैरह होंगे, बैग में ये सब डाल के आपको बिल्कुल साइड में कर देना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा, देखिए मोबाइल तो लेना मतलब लेके जाना मजबूरी है, कहीं पे भी हमको किसी से भी कांटेक्ट करना पड़ सकता है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। बट गाइस डिजिटल वॉच है वगैरह ये सब चीजें जो है वो कैरी मत कीजिए, उसको घर पे ही रख के आइए, जिससे चोरी का डर भी ना बना रहे। और पेरेंट्स, फ्रेंड्स वगैरह कोई भी साथ में जाएंगे तो उनके पास में आप ये दे सकते हैं। बट एग्जामिनेशन के वक्त स्विच ऑफ करके भी पॉकेट में मत रखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कैंडिडेट्स को सीधा बाहर निकाल देते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अगर आप पोजीशन में हो उस बैन आइटम के तो आपको इमीडिएटली बाहर निकाला जाएगा और बैन भी कर दिया जाएगा और कॉपी का केस माना जाएगा। तो गाइज अचानक से अभी आप ये हॉल टिकट जनरेट होने के बाद में बोलेंगे कि डेट बदल जाए, सेंटर बदल जाए, सेशन बदल जाए, फोन कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं सीईटी सेल को, बिल्कुल नहीं होने वाला। जहां है वहीं पे आपको जाना होगा। अब बात होती है नेक्स्ट पॉइंट की। सो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट कंप्लीटली। मतलब हो सकता है ना, गलतियां तो होती है। देखिए हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, हो सकता है आपका मशीन हैंग हो जाए, हो सकता है और कोई इश्यू हो जाए, तो ये सब जो चीजें हैं वो हो सकता है। तो एफर्ट्स जो है वो लगाए जाएंगे सीईटी सेल के द्वारा। वहां पे जो भी सुपरवाइजर है उसको आप प्रॉब्लम शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात देखिए, गड़बड़ी क्या होती है, आप एग्जाम दे रहे हो, मशीन ही सीधा हैंग हो गया, इमीडिएटली सुपरवाइजर को कांटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन मतलब सुपरवाइजर उस हॉल में नहीं है और आप जो है सुपरवाइजर को ढूंढने निकल जाए। आप जहां हो वहां पे रुकिए, सुपरवाइजर को देखिए, सुपरवाइजर जैसा ही दिखता है अपना प्रॉब्लम उनको बताइए। बहुत बार मशीन रिस्टार्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है कि जहां से आपका एग्जाम मशीन रिस्टार्ट हो जाता है, वहीं से एग्जाम दोबारा शुरू हो सकता है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आप एकदम डिमोटिवेट हो जाए कि मेरे साथ ही ये क्या हो रहा है और आपका पूरा मूड ही चला जाए और आप एग्जाम प्रॉपरली ना दे पाए। देखिए ये चीज नहीं होना चाहिए। माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, जो आपने पढ़ा है वही चीज आपका तरीके से होना चाहिए। तो ऐसी थोड़ी बहुत गलतियां वहां पे हो सकती है, हो सकता है फैन ही ना हो, बहुत सी चीजें वहां पे हो सकती है। बिल्कुल माइंडसेट बना के जाइए, बेहतर ही होगा। गाइज so more than one session are required if the notes capacity is less or some technical disruption takes place at any center। देखिए मैंने ये ऑलरेडी कहा कि हो सकता है सभी बच्चों को दिक्कत आ जाए, तो उस केस में इमीडिएटली आपका जो मतलब एग्जाम है, देखिए अगले दिन तो नहीं जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि सेम सेंटर पे सेम प्लेस पे और दोबारा एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए। मान लीजिए आपका एग्जाम शुरू ही नहीं हो पाया, आपका टाइम जा रहा है, सुबह मान लीजिए 10 बजे एग्जाम है और आपका टाइम जा रहा है, मशीन ही नहीं चल रहा है, लोड ही नहीं हो रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस केस में सेंटर अथॉरिटीज आपको वापस से चांस देंगे। Instances for providing incorrect information or process violation by candidate detected at any stage of the admission process will lead to disqualification। Definitely आपने कुछ गलत false information दिया है और अभी भी हॉल टिकट में आप चेक कर लीजिए, तो एडमिशन के टाइम अगर वो मिसमैच होता है, गड़बड़ी होती है, तो डेफिनेटली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। Anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing, facilitating transmission, यार सीधी बात है कि आपने क्या किया, जो एग्जाम चल रहा है, ठीक है, और उस एग्जाम के ही पार्ट को, रफ पेपर को बाहर लेके आ गए, सारे क्वेश्चन लिख के आ गए, ये सब काम मत करना, गड़बड़ी हो सकती है। सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, किसी भी फॉर्म में जो पेपर है उसको अगर आप बाहर लेके जा रहे हैं तो गड़बड़ होगा। दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अंडर सीसीटीवी एंड रिलेटेड सर्विलेंस। तो आप जो भी रफ पेपर लेंगे उस पे जो भी सॉल्व करेंगे, सुपरवाइजर को बकायदा दे दीजिए, कोई गड़बड़ी वहां पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल काम रहिए, जो आपने पढ़ा है उस पे बिलीव कीजिए। जितना टाइम अब से लेके आपके पास एग्जामिनेशन के लिए मॉक्स पे फोकस कीजिए। एनएचजे एकेडमी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको मॉक्स प्रोवाइड किए गए हैं, मॉक्स पे आप फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे भरोसा कीजिए।
जो जो टॉपिक्स आपको वीक लग रहे हैं, जिनमें आपको लग रहा है रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन कीजिए। हो सकता है इस हॉल टिकट में मैंने जितने पॉइंट्स कवर किए इसके अलावा भी आपको दिक्कत हो और सीईटी सेल को कांटेक्ट करना ही पड़े दोस्तों, तो यहाँ पे हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है हेल्प डेस्क पे तुरंत कॉल कोई उठाता नहीं है, उस केस में आपको पेशेंसली उस चीज को हैंडल करना है। और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो दोस्तों, कमेंट कीजिए या फिर सीधा मुझे कांटेक्ट कीजिए, एनर्जी एकेडमी को कांटेक्ट कीजिए। डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले। थैंक यू वेरी मच।